इस कविता में आप सब लोगों का जीवन का एक एक अनुभव शामिल है। कविता एक कथा गीत है, कथा की तरह चलेगी, पूरा सुनेंगे तो बहुत आनंद आएगा और अगर सही से जुड़ गए तो वहाँ तक पहुँचा दूंगा जो आप किसी को नहीं बताते। जब लड़का कॉलेज में प्रवेश करता है तो वो ढूंढता है उस एक चेहरे को जिसे देखकर उसे कॉलेज के 4 साल काटने होते हैं। और जब लड़की कॉलेज में प्रवेश करती है तो वो ढूंढती है उस स्कूटर वाले भैया को जो उसे घर से कॉलेज लेकर आएगा। ये हम सबकी कथा है, इसमें आप सब कहीं ना कहीं पात्र हैं। जब लड़का लड़की को प्रपोज करता है तो ना तो वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करती ना रिजेक्ट करती, पेंडुलम की तरह उसे लटकाए रखती है। फाइल इस टेबल से उस टेबल पर घूमती रहती है। लड़का बेचारा उसका सेवक बना रहता है। बस यहीं से कथा शुरू करता हूँ कि कन्या एक कुमारी थी, झूलो तो चिंगारी थी, वैसे तेज कटारी थी लेकिन मन की प्यारी थी। सखियों से बतियाती थी, शोधों से घबराती थी, मुझसे कुछ शर्माती थी, बस से कॉलेज आती थी। अंतर्मन डिस्क्लोज किया, एक दिन उसे प्रपोज किया। पहले वो नाराज़ हुई, तबीयत सी नासाज हुई, फिर बोली ये ठीक नहीं, अपनी ऐसी लीक नहीं, लिखने पढ़ने के दिन हैं, आगे बढ़ने के दिन हैं, ये बातें फिर कर लेंगे, इश्क मोहब्बत पढ़ लेंगे, अभी न मन को हीट करो, एमए तो कंप्लीट करो। बहुत अच्छे। अभी न मन को हीट करो, एमए तो कंप्लीट करो। उसने यूं रिस्पॉन्ड किया, प्रपोजल पोस्टपोन्ड किया, हमसे हिम्मत नहीं हरी, मन में ऊर्जा नहीं भरी, रात रात भर पढ़ पढ़ के, नई इबारत गढ़ गढ़ के, ऐसा सबको शौक दिया, मैंने कॉलेज टॉप किया। ऐसा सबको शौक दिया, थोड़े ऊर्जावान होना पीछे वालों, ऐसा सबको शौक दिया, मैंने कॉलेज टॉप किया। अब तो मूड सुहाना था, अब उसने मन जाना था, लेकिन राग पुराना था, फिर एक नया बहाना था, जॉब करो कोई ढंग की, फिर स्टेटस की नौटंकी, कभी कास्ट का पेच फंसा, कभी बाप को नहीं जचा। अब देखो हास्य रस और श्रृंगार रस में वीर रस कैसे आता है, अशोक चारण सुनो। कभी कास्ट का पेच फंसा, कभी बाप को नहीं जचा, थक कर रोज झमेले में, नौचंदी के मेले में, एक दिन जी कैड़ा करके कहा उसे यूं जा करके, जो कह दोगी कर लूंगा, कहो हिमालय चढ़ लूंगा, लेकिन क्लियर बात करो, ऐसे ना जज्बात हरो, या तो अब तुम हां कर दो या फिर साफ मना कर दो। बहुत अच्छे, वही वाह। लड़की को लगा आसामी हाथ से जा रही है, उसने ब्रह्मास्त्र चलाया, या तो अब तुम हाँ कर दो या फिर साफ मना कर दो। सुनकर कन्या मौन हुई, हर चालाकी गौण हुई, तभी नया छल कर लाई, आंख में आंसू भर लाई। इस अस्त्र के आगे तो सृष्टि में कोई नहीं टिक पाया। तभी नया छल कर लाई, आंख में आंसू भर लाई, हिम्मत को कर ढेर गई, प्रण पर आंसू फेर गई। पुनः प्रपोजल बीट हुआ, नखरा नया रिपीट हुआ, थोड़ा सा तो वेट करो, पहले पतला पेट करो। थोड़ा सा तो वेट करो, पहले पतला पेट करो, जॉइन कोई जिम कर लो, तोंद जरा सी डिम कर लो, खुशबू सी खिल जाऊंगी, मैं तुमको मिल जाऊंगी। बहुत अच्छे। 3 साल का वादा कर, निज क्षमता से ज्यादा कर, हीरो जैसी बॉडी से, डैशिंग वाले रॉडी से, बेहतर फिजिक बना ना लूं, 6 पैक बना ना लूं, सूरत नहीं दिखाऊंगा, तुझको नहीं सताऊंगा, रात और दिन श्रम करके, खाना पीना कम करके, सरपट दौड़ लगा करके, रूखी सूखी खा करके, सर सोने सी काया कर ली, फिर मन में ऊर्जा भर ली, उसे ढूंढने निकल पड़ा, किंतु प्रेम में खलल पड़ा, चुन्नी बांध पुछल्ले में, किसी और के छल्ले में। बहुत अच्छे। चुन्नी बांध पुछल्ले में, किसी और के छल्ले में, वो जूही की कली गई, किसी और की गली गई, शादी करके चली गई, हाय रे किस्मत छली गई। हाय हाय, बहुत ही बढ़िया कविता है, भाई वाह वाह। अब इसके बाद की जो कविता है ये आप सब जो वही वृद्ध बैठे हैं आप सब जी रहे होंगे। शादी करके चली गई, हाय रे किस्मत छली गई, थका थका हारा हारा, मैं बदकिस्मत बेचारा, पल में दुनिया घूम लिया, हर फंदे पर लूम लिया, कभी मिली तो पूछूंगा, अपने आंसू पोंछूंगा, क्यों मेरा दिल तोड़ गई, प्यार जता कर छोड़ गई। हाय हाय। कुछ दिन बाद दिखाई दी। अच्छा।
हाँ समझ जी मिलती जरूर है, हाँ हाँ अपना वो थोबड़ा जरूर दिखाती है जिसे अब हम नहीं देखना चाहते, लेकिन आप इसमें भी उसका सौंदर्य वर्णन देखें। कुछ दिन बाद दिखाई दी वो आवाज सुनाई दी, छोड़ा था नौचंदी में पाई सब्जी मंडी में। प्रैक्टिकल हो रही है कविता। छोड़ा था नौचंदी में पाई सब्जी मंडी में, कैसा घूमा लूप सुनो उसका अनुपम रूप सुनो, वो जो एक छरहरी थी कंचन देह सुनहरी थी, अब दो की महतारी थी। बहुत अच्छे। वो जो एक छरहरी थी कंचन देह सुनहरी थी, अब दो की महतारी थी, तीजे की तैयारी थी। हाँ बिखरे बिखरे बाल हुए फूले फूले गाल हुए, इन बेढंगे हालों ने दिल के फूटे छालों ने, सपनों में विष घोला था एक हाथ में झोला था, एक हाथ में मूली थी खुद भी फूली फूली थी। ये बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। एक हाथ में मूली थी खुद भी फूली फूली थी, सब सुंदरता लूली थी आशा फांसी झूली थी, विधिना के ये खेल कड़े देख रहा था खड़े खड़े, तभी अचानक सधे हुए हाँ दो बच्चों से लदे हुए, हाँ चिक चिक से कुछ थके हुए, बाल वाल सब पके हुए, एक अंकल जी प्रकट हुए। हाँ भाई बहुत अच्छे। चिक चिक से कुछ थके हुए बाल वाल सब पके हुए, एक अंकल जी प्रकट हुए, दर्शन कितने विकट हुए, 52 इंची कमरा था। हाँ हाँ 52 इंची कमरा था, इसी कली का भ्रमरा था। हाँ 52 इंची कमरा था इसी कली का भ्रमरा था, तूफानों ने पाला था मुझसे ज्यादा काला था, मुझसे अधिक उदास था वो, केवल 10वीं पास था वो। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 भाई, जिंदाबाद भाई, वाह। हाँ मुझसे अधिक उदास था वो, केवल 10वीं पास था वो, रानी साथ मदारी के फूटे भाग बेचारी के, घूरे मेला लूट गए तितली के पर टूट गए, रचा स्वयंवर वीरों का मंडप मांडा जीरो का, गरम तवे पर फैल गई किस खूसट की गैल गई। गरम तवे पर फैल गई किस खूसट की गैल गई, बिना मिले वापस आया कई दिनों तक पछताया, अब भी अक्सर रातों में कुछ गहरे जज्बातों में, पिछली यादें ढोता हूँ सबसे छुप कर रोता हूँ, मुझ में क्या कम था ईश्वर किस्मत में गम था ईश्वर, अब भी आंसू बहते हैं भाग्य इसी को कहते हैं। भाई वाह वाह, जिंदाबाद, एक कमाल। बहुत आभार आपका। जिस दौर में हास्य कविता के नाम पर चुटकुले सुनाए जाते हैं और हास्य गायब हो गया हो, कविता गायब हो गई हो, ऐसे में आपने एक अच्छी कविता को इतनी तालियों के साथ सुना, इसे कहते हैं इंदौर के श्रोता जो कविता सुनना जानते हैं।